नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को 7 फरवरी की सवेरे करीब 10 बजे एक तबाही आती है। त्रासदी, आपदा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कहानी कुछ ऐसी ही है। दरअसल 10 बजे करीब एक ग्लेशियर टूटकर गिर जाता है और ये ऋषि गंगा नदी में होते हुए धौली गंगा नदी का जल स्तर बढ़ाता है और आगे जाके अलकनंदा में मिल जाता है। इस दौरान ये रेडी गांव के आसपास 2 पावर प्रोजेक्ट्स को तबाह कर देता है और इसके साथ कई सारे लोगों को बहा कर ले जाता है। सैकड़ों लोग अभी तक लापता हैं, लाशें गिनी जा रही हैं, राहत बचाव कार्य जारी है। इसमें मैंने एक बात कही शुरुआत में कि ग्लेशियर के टूटने की वजह से तबाही, लेकिन अब इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्ट्स आ रहे हैं, इसमें कुछ विरोधाभास आ रहे हैं। अब देश दुनिया के कुछ जियोलॉजिस्ट यानी कि भूगर्भ वैज्ञानिक और ग्लेशियर एक्सपर्ट्स का कुछ अलग मानना है। उनकी राय कुछ इस पर अलग है। उनका कहना है कि ये केवल ग्लेशियर पिघलने या ग्लेशियर टूटने की वजह से नहीं हुआ है। इसका कारण जो है वो भूस्खलन है, यानी कि लैंडस्लाइड, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होती है, उसके कारण भी बताए हैं और कुछ एविडेंस भी दी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिगरी के जियोलॉजिस्ट और ग्लेशियर एक्सपर्ट डॉक्टर डॉन शुगर ने कुछ अलग दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो घटना हुई है इसके पीछे जो कारण है वो ग्लेशियर टूटना नहीं है, इसके पीछे कारण है भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड। और इसका कारण उन्होंने बताया है कि अभी जो राय सामने आ रही है उसमें ये देखा गया है कि प्लेटिनेट लैब्स के द्वारा जो सैटेलाइट इमेज आई है सामने, उसमें ये दिख रहा है कि किसी भी तरह का झील नुमा कोई भी आकार तैयार नहीं हो रहा था जिससे ये पता चले कि ग्लेशियर टूटा है। प्लेटिनेट लैब्स की तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय त्रिशूल पर्वत के ऊपर काफी धूल का गुबार दिख रहा था। घटना के पहले और बाद में तस्वीरों में साफ अंतर देखा जा सकता है और पता चल रहा है कि जो त्रिशूल पर्वत है उसके ऊपर धूल जमी हुई है, मिट्टी खिसक कर नीचे की तरफ आई है और जिसकी वजह से फ्लश फ्लड हुआ, यानी कि एकदम से पानी आ गया। डॉन शुगर ने प्लेटिनेट लैब्स की तस्वीरों को साझा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि हादसे के ठीक पहले त्रिशूल पर्वत के ऊपर एल आकार में हवा में धूल और नमी देखी जा रही थी। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों में पर्वत के ऊपरी हिस्से में किसी भी तरह के ग्लेशियर झील का निर्माण या टूटने का कोई सबूत भी नहीं दिख रहा है। यह भूस्खलन की वजह से हुए एवलांच की वजह से हुआ होगा, ये ऐसा डॉन शुगर अपनी रिपोर्ट में या कहें तो सैटेलाइट तस्वीरों को साझा करते हुए कह रहे हैं। इसके साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है जिसको लिखा है डॉक्टर हेनरी फाउंटेन ने। उन्होंने बताया है कि ये केवल एक ग्लेशियर टूटने की वजह से नहीं हुआ है, इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज में उन्होंने जोड़ा है सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को। दरअसल इस पूरी बात को अगर और आसानी से समझें तो हम पाएंगे कि चमोली ज़िले में जो ये जगह है, रेणी गांव के आसपास का इलाका जहां पर ये घटना हुई है, वहां पर बताया जाता है कि ये सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स जो लगाए जा रहे थे उससे पहले भी काफ़ी विरोध हुआ था। जंगल काटने को लेकर विरोध हुआ था। इसके अलावा जो पर्वतों को काटा जाता है जिसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन, दरारें आ जाती हैं, जिसके बाद ये बताया जाता है कि पर्वत टूटने के कारण लैंडस्लाइड होते हैं और फिर ग्लेशियर भी टूट कर नीचे आते हैं। तो जो मोटी वजह है वो ये है कि अगर ग्लेशियर भी टूटा है या ग्लेशियर पिघल कर नीचे आया या उसका बहुत बड़े हिस्से का पानी या वॉल्यूम का पानी नीचे आया तो उसकी बड़ी वजह यह है कि पहले लैंडस्लाइड हुआ होगा, यानी कि भूस्खलन हुआ होगा, उसके बाद ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में आया होगा। ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है और कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये दोनों ही चीज़ें साझा रूप में भी हो सकती हैं। कई बार जो पर्वत के ऊपर धूल नुमा आकृति जिस तरह से देखी जाती है सैटेलाइट इमेजेस में, तो ये माना जाता है कि इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं कि जब लैंडस्लाइड के साथ एक साथ ग्लेशियर पिघल कर नीचे आ जाए। ग्लेशियर पिघलने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में पानी आ जाना, और यही हुआ। ऋषि गंगा नदी में एक साथ अच्छे खासे वॉल्यूम में पानी आ गया जो धौली गंगा नदी में मिलकर रेणी गांव के आसपास जो पावर प्रोजेक्ट थे उनको तबाह किया। इसके साथ ही उसके आसपास जो घर बने हुए थे उनको तबाह किया। लोग बहकर चले गए। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है, सैकड़ों लोग लापता हैं और शव निकालने का काम लगातार जारी है। इसके साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जिनकी जान बचाई जा सकती है वो भी काम जारी है।